देखो, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करके ए प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आपने कई बार कैलकुलेशन किया, लेकिन कितना मेहनत करके किया। आपको ऐसा लगता है लिखना पड़ेगा, उसके बाद डेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लिख लिख के पेपर में लिखूंगा, उससे कैलकुलेटर में लिखूंगा, जिंदगी भर क्या उसी में लगे रहेंगे। एक भी डेटा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम एक भी डेटा लिखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं, फिर कैसे होगा। वो लगेगा जो मंडल का एम प्लस बटन यूज करके, एम प्लस बटन दैट इज मेमोरी प्लस एंड एमआर बटन यूज करके इसका हम कर सकता है काम, एंड सिग्मा 1 भी निकल जाएगा, सिग्मा 2 भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ब्रैकेट का बहुत बड़ा महिमा है भाई, तो ब्रैकेट देना भूलना नहीं। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, आपको दिखाई दे देगा कि यहां पे एक ब्रैकेट देना जरूरी है, और वो काम के लिए यहां भी एक ब्रैकेट देना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं और अच्छा सा ब्रैकेट देना सीखा हूं मंडल से, तो यहां भी एक साधु कलर का ब्रैकेट देना जरूरी है रूट ओवर करने के लिए। अब आपका वर्चुअल कैलकुलेटर बोलेगा वाह बंदा मुझे यूज करना सीख गया, ब्रैकेट देना सीख गया। अब क्या करना है, ये जो पूरा रूट ओवर के अंदर चीज है उसको मैं घुसा दूंगा एम प्लस में। कैसे ना, उसके लिए पहले मैंने साधु कलर का ब्रैकेट लिया, ये साधु वाला, फिर फिर आपका ब्लैक कलर का ब्रैकेट लिया, ब्लैक कलर वाला, फिर हमने जो ग्रीन कलर वाला ब्रैकेट लिया, 3 ब्रैकेट हो गया। फिर आपका 100.5 माइनस 23.6 इसका ब्रैकेट क्लोज किया, तो आपका वो सिर्फ ऊपर वाला का ब्रैकेट क्लोज हुआ, डिवाइड बाय 2 किया, फिर ब्लैक वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर उसको हमें स्क्वायर करना है तो कर दिया एक्स स्क्वायर। अब जाके ये जितना भी चीज था उसका स्क्वायर हो गया, लेकिन ये साधु वाला ब्रैकेट अभी तक क्लोज नहीं हुआ, प्लस उसके साथ करो प्लस, उसके साथ होगा 37.2 का स्क्वायर। आप जाके बोला सर वो तो ऐड हो गया, बोला ऐड हो गया, फिर साधु वाला ब्रैकेट दे दो। अब साधु कलर का जो ब्रैकेट था वो हमने क्लोज कर दिया। अब इसका पूरा चीज का स्क्वायर रूट है, तो पूरा चीज का स्क्वायर रूट करने के लिए स्क्वायर रूट कर दिया। अब आंसर आ गया आपका, ये जो प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर दिस थिंग उसको एम प्लस किया, और जैसे ही एम प्लस किया ये देखो यहां पे एम लिखा हो के आ गया भाई, तुम्हारा मेमोरी में ये डेटा स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि भाई मेमोरी में तो स्टोर हो गया, तो जिंदगी पर स्टोर रहेगा, अभी स्टोर रहेगा, जब तक मैं मेमोरी कैंसिल क्लियर नहीं करूंगा तब तक ये स्टोर रहेगा, तो हमारा तो डेटा हमेशा रहेगा। अब पता चला इसका वैल्यू निकालो, तो इसके लिए हमने पहले ही ब्रैकेट दे रखा हूं कि भाई ये जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है, तो फिर आपका सी दबा दो। देखो सी मैंने दबा दिया, मतलब एक कैलकुलेशन खत्म हो गया, लेकिन वो एम प्लस जब तक मैं मेमोरी क्लियर नहीं करूंगा तब तक मेमोरी में बैठा रहेगा। अब जितना बाकी कैलकुलेशन करोगे मेमोरी में उतना बैठा रहेगा। अब पता चला सर इसमें ब्रैकेट दो 100.5 प्लस 23.6, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइड बाई करो 2, बोला हाँ कर दिया, इक्वल टू करो, आ गया ये आपका 62.05 जो भी आया, प्लस हम बोलेंगे सर जो भी आया उसके साथ प्लस एमआर करो, तो आपका सिग्मा 1 आ जाएगा। तो प्लस करके हमने एमआर कर दिया, मतलब मेमोरी रिजल्टेंट जो है कर दिया, ये वो उसमें पहले स्टोर था, करके जोड़ के आंसर आ गया 115.5499 है, तो 55 कर दिया जाए। तब बोलेंगे अच्छा इसका मतलब आपका जो आंसर आया, दिस आंसर दैट इज सिग्मा 1, जो आपका आंसर आया दैट इज सिग्मा 1, या 115.55 या 115.55 मेगापास्कल, ये आ गया 115.55 मेगापास्कल, ये आ गया आपका सिग्मा 1। फिर सिग्मा 2 सर, सिग्मा 2 सर ना आपको क्या करना है, फिर आपका ये दबा दो गया, सिग्मा 2 कैसे निकाले ना, ये वाला फिर दोबारा निकालो, फिर आपका क्या होगा 100.5 प्लस 23.6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। जैसे ही किया बोला सर तो आपका ना फिर आ गया। अब इसको जो है आप इसका हमारे पास जुगाड़ नहीं है। आप बोला ठीक है, आप क्या करें, बोला सर उसके साथ इसको माइनस करो, किसको माइनस करो, जो एमआर पहले से मेमोरी में जो रिजल्ट है वो बैठा हुआ है वो उससे माइनस करो। जैसे ही माइनस किया तब आ गया 8.5507, तब बोलेंगे सर सिग्मा 2 का वैल्यू जो आ रहा है, सिग्मा 2 का वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 8.55 मेगापास्कल, ये आ गया आपका सिग्मा 2, इतना आ गया सिग्मा 2। तो मतलब क्या है ना, आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू विदाउट
पेपर पेन यूज ना करके कैसे डायरेक्टली इससे यूज कर सकता है, उसके लिए M+ बटन MR बटन यूज करना है। एंड ये जुगाड़ आप यूज करें एंड खुशी खुशी सिग्मा और सिग्मा होगा दुनिया से, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, बहुत सारे केस है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज है। एंड ये जुगाड़ अगर आपने कैलकुलेशन कर से फटाक से कर लोगे तो आपको बहुत टाइम से भी हो जाएगा एंड एरर से बच जाओगे।